friends, welcome to my channel Ruchi to Learn, and today I am going to give you details about master's courses which are available after graduation. In my earlier videos I had given you summary plus details of the professional courses. So now let's understand what are the master's course which you can do. ठीक है, सबसे फर्स्ट बीकॉम करने के बाद तो हम सोचते हैं कि एमकॉम कर लेते हैं. ठीक है, तो एमकॉम तो सबको पता ही होगा, मास्टर्स इन कॉमर्स. जो भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो उस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स तो रहेगा ही, मास्टर्स इन कॉमर्स. ये होता है 2 years का कोर्स. इट इज स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटेंसी, इट कैन बी इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी विच ऑल स्पेशलाइजेशन इट इज ऑफरिंग. ठीक है, तो इसके साथ ये कोर्स अगर आप करोगे तो इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हो. वैसे बीकॉम एमकॉम का एमबीए से कंपटीशन नहीं हो सकता, बट मेजॉरिटी पब्लिक एमकॉम क्यों करता है, या तो उसको जस्ट एक एडिशनल मास्टर्स डिग्री चाहिए, उसके साथ कुछ ना कुछ चल रहा ही होता है, मतलब कोई और प्रोफेशनल कोर्स, कोई और डिग्री चल रही होती है, या फिर उस बंदे को टीचिंग में इंटरेस्ट है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग, एमकॉम के बाद यू कैन अपीयर फॉर नेट और सेट एग्जामिनेशन. नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड सेट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? इसमें 3 टाइप के पेपर्स होते हैं. आपको जो भी टॉपिक पढ़ाना है फ्यूचर में, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे टॉपिक्स के. जैसे अपना कॉमर्स है, सो यू हैव टू सिलेक्ट कॉमर्स. इन दैट फर्स्ट पेपर इज जनरल पेपर, सेकेंड एंड थर्ड पेपर इज रिलेटेड टू कॉमर्स. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग. फुल एक दिन में एग्जाम होता है. एंड अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, पास पेपर्स देखोगे, तो यू कैन क्रैक इट. इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. कट ऑफ आता है उसके, मिनिमम कट ऑफ 40 to 50% होता है, एंड देन वो कट ऑफ क्लियर करने के वो बेसिक क्राइटेरिया होता है, एंड देन कट ऑफ लिस्ट निकलता है. तो कॉमर्स का जनरली आई हैव ऑब्जर्व द ट्रेंड एज 60 to 65% फॉर ओपन कैटेगरी. ठीक है, सो इफ यू आर ऑफ ओपन कैटेगरी, इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर इन अ कॉलेज, सो यू कैन गो फॉर दिस नेट सेट आफ्टर एमकॉम. ठीक है, नेट और सेट. ओके, नेट वो नेशनल लेवल पे होगा, सब अपियर कर सकते हैं. स्टेट का आपको जो भी स्टेट में हो उसका मिल जाएगा. आई गिव यू द लिंक ऑफ नेट एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन विजिट इट एंड अंडरस्टैंड व्हाट द कोर्स इज ऑल अबाउट. ओके, ये हो गया एमकॉम का. उसके बाद एमबीए तो हर दूसरा पर्सन करता है. एमबीए का क्रेज आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, पर उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो गई. ठीक है, फिर भी वो 2 years का कोर्स होता है. बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, या फाइनेंस में कर लो, मार्केटिंग में कर लो, एचआर में कर लो, आईटी में कर लो, रूरल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड सो ऑन. दिस इज नॉट ऑफर्ड बाय नेशनल लेवल, इट इज ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी. तो आप जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो उसमें देखो, आपको पहले एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है. एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपको कॉलेज में अप्लाई करना है. इफ यू गेट इन द कॉलेज देन वेल एंड गुड, अदरवाइज you can go for another attempt of the entrance exam. Okay, so this is about MBA. Then these 2 courses you must be knowing from so long. Okay, but उसके अलावा भी बहुत courses हैं जो बहुत कम लोग करते हैं. एंड एक चीज जान लो, अगर सब ऑर्डिनरी चीजें ही करेंगे तो आपको ऑर्डिनरी पैसा ही मिलेगा. अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करोगे तो आपका डिमांड बढ़ेगा मार्केट में. तो एमकॉम एमबीए तो सब करेंगे, बट आगे और कुछ कर सकते हैं क्या, ये आप देखो. खुद को एक भीड़ से अलग दिखाने की कोशिश करो. तो उसके लिए क्या क्या कोर्सेज है, जैसे है एमसीए. तो अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बहुत इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर एमसीए कोर्स, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. इसका क्राइटेरिया इज दैट यू कैन बी ऑफ एनी स्ट्रीम बट यू हैव टू क्लियर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स. ओके, इट इज अ 2 years course. So you can see, you can check in the university. This is all the university level courses. So you can check in your university what is the procedure of registration and so on. Then MCM, Masters in Computer Management. So this is about application. This is about management. This is a better course. Why? Because here you learn about applications as well as managing the computers. So if you are more interested in IT, you can go for this course. And nowadays IT is growing very fast, so इसका scope बहुत ज्यादा हो सकता है. I myself know a person, well-known person. He has
done his CPT, he has cleared his IPCC, and then he left CA and he did MCA. And today he is a professor of CA, teaching IT to CA students. You must be knowing him. I don't want to mention the name. Okay, fine. Then other courses, if you are interested in marketing and if you don't want to do MBA in marketing, you can go for MMM, Masters in Marketing Management. Okay, this is also a 2 years course. Then MPM, Personal Management. Personal मतलब खुद को नहीं, personal वो नहीं होता. Personal मतलब public जो लोग होते हैं उसको personal बोलते हैं. तो HR का फील्ड है. HR में MBA करो या फिर उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है आप ये कोर्स कर लो MPM. ठीक है. Then MBS. MBS क्या है? MBS is Masters in Business Studies. तो business के related अगर आपको mastery करनी है तो you can go for these courses. Okay, this is a 2 years course. You can search in the university which you are learning. You will get details of all these courses. If you have any queries, please tell me. So now we learned about other courses which are available after these short-term courses within 1 year. All those you can attempt. So please keep watching. Okay friends, welcome back. I have explained you professional courses. I have explained you master's degree which you can opt for. Even after that, if you think that this is not my cup of tea, then you can go for these small courses, short-term courses within 1 year, so that you can get some good career option. Okay. First, Diploma in Taxation and Law. So this is a 1 year course. If you are interested in tax and in law, but you cannot do CA or CS or ICWA, so you can go for this course and get a very good job in multinational companies or in good reputed companies. Okay. Then Government Diploma in Cooperation and Accountancy. So what is this course? It is a very easy course, very basic course. If you have studied 11th, 12th seriously, or if you have done your BCom seriously, you can easily clear this exam even without reading. This is very easy course. Basics of accounts is asked, and if you clear this, you can get a post of Cooperative Societies Auditor. Okay, so you can become an auditor of cooperative society. Next, DICM. This is a 3 months course. You must be aware of share market, but there is one more concept known as commodities market. So if you want to know about it, or if you already know about it but you have more interest to know about it, then you can go for this 3 months course. This is Diploma in Commodities Market. So you can understand it easily and you can get a very good career option in securities market. Then NISM. This is National Institute of Securities Market. This is not a course. This is a institute which offers part-time and full-time courses. This is a statutory body of SEBI. SEBI, you must be aware, Securities Exchange Board of India. It offers some courses for share market related careers. Okay, so you can go to the site. I'll give the link of that site below, so you can visit it. You can read about the courses and you can opt for them. Okay. And last, even after all these explanation, if you don't want to do these courses, finally you can go for competitive exams, take good professional courses, good classes, and you can opt for UPSC or SSC or bank exams, and you can get a good job in bank or whichever post you apply for. Okay. Thank you so much for watching my video.